क्या आपने कभी सोचा है कि वो भगवान राम जिन्होंने रावण जैसे महाशक्तिशाली असुर का वध किया, जिन्होंने धर्म के लिए 14 साल वनवास का दुख सहा, आखिर उन्होंने अपने शरीर का त्याग कैसे किया? रामायण की ये वो कथा है जिसे सुनकर आज भी पत्थर दिल इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाएं। त्रेता युग अपने अंतिम चरण पर था। भगवान राम ने अपने अवतार का उद्देश्य पूरा कर लिया था। धरती पर उनके जीवन की अवधि अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी। मृत्यु के देवता यमराज अयोध्या में प्रवेश करने से डर रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि राम जी के द्वार पर स्वयं महाकाल के अवतार बजरंगबली हनुमान पहरा दे रहे थे। यमराज जानते थे कि जब तक हनुमान वहां हैं, वो राम जी के प्राण हरना तो दूर, उनकी परछाई भी नहीं छू सकते। न किसी देवता की हिम्मत थी, न काल की, कि वो हनुमान के होते हुए राम जी के पास फटक भी सके। लेकिन काल चक्र को तो आगे बढ़ना ही था। राम जी को अपने धाम लौटना ही था, और इसके लिए हनुमान जी का वहां से हटना जरूरी था। प्रभु श्री राम ये सब जानते थे, इसलिए उन्होंने एक लीला रची। एक दिन राम जी अपने महल में बैठे थे। हनुमान जी उनके चरणों में सेवा कर रहे थे। अचानक राम जी ने अपनी उंगली से अपनी अंगूठी निकाली और जानबूझकर उसे जमीन के एक दरार में गिरा दिया। उन्होंने बड़े भोलेपन से हनुमान जी से कहा, हनुमान देखो ना, मेरी अंगूठी गिर गई है, क्या तुम उसे ढूंढ लाओगे? हनुमान जी के लिए प्रभु की आज्ञा ही सब कुछ थी। उन्होंने तुरंत अपना सूक्ष्म रूप धारण किया और उस दरार के पीछे पीछे पाताल लोक की ओर चले गए। उन्हें नहीं पता था कि यह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, यह तो उन्हें अपने प्रभु से दूर भेजने का एक बहाना था। जैसे ही हनुमान जी पाताल लोक पहुंचे, वहां नागों के राजा वासुकी से मिले। हनुमान जी ने पूछा, नागराज, मेरे प्रभु की अंगूठी यहाँ गिरी है। नागराज उन्हें एक कक्ष में ले गए और वहाँ का नजारा देख हनुमान जी हैरान रह गए। वहाँ अंगूठियों का पहाड़ लगा था, और मजे की बात यह थी कि वो सारी हजारों अंगूठियां देखने में बिल्कुल राम जी की अंगूठी जैसी थीं। हनुमान जी उलझन में पड़ गए, इनमें से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? नागराज मुस्कुराए और बोले, ढूंढिए पवन पुत्र, आपको समय लगेगा। हनुमान जी वहाँ अंगूठी खोजने में व्यस्त हो गए, और इधर अयोध्या में विधि का विधान लिखा जा रहा था। हनुमान जी के जाते ही यमराज ने एक साधु का वेश धारण किया और अयोध्या के महल में पहुंचे। उन्होंने राम जी से कहा, प्रभु, मुझे आपसे एकांत में कुछ गुप्त बातें करनी है, लेकिन मेरी एक शर्त है। राम जी ने पूछा, कैसी शर्त मुनिवर? साधु बने यमराज ने कहा, हमारी बातचीत के दौरान अगर कोई भी इस कक्ष में आया या किसी ने हमारी बातें सुन ली तो उसे आपको मृत्यु दंड देना होगा। शर्त बहुत कड़ी थी, लेकिन राम जी ने वचन दे दिया। उन्होंने अपने सबसे प्रिय भाई लक्ष्मण को बुलाया। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, तुम द्वार पर पहरा दो, चाहे कोई भी आए, अंदर मत आने देना। अगर किसी ने बाधा डाली तो मुझे उसे अपने हाथों से मृत्यु दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी। जी भैया, मैं यमराज को भी अंदर नहीं ने दूंगा। लक्ष्मण द्वार पर ढाल बनकर खड़े हो गए। अंदर राम जी और काल के बीच बातें शुरू हुई। यमराज ने अपने असली रूप में आकर कहा, प्रभु, आपका समय पूरा हो चुका है, अब आपको अपने वैकुंठ धाम लौटना होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी वहां एक ऐसा संकट आ खड़ा हुआ जिसने रघुकुल को हिलाकर रख दिया। वहां पहुंचे महर्षि दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि, जो अपने भयानक क्रोध के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, लक्ष्मण, मुझे अभी इसी वक्त श्री राम से मिलना है। लक्ष्मण कांप गए। उन्हें भैया राम का वचन याद था, जो भी अंदर जाएगा उसे मरना होगा। लक्ष्मण ने हाथ जोड़ लिए, क्षमा करें ऋषिवर, भैया अभी व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें। यह सुनते ही दुर्वासा ऋषि की आंखों में अंगारे दहक उठे। उन्होंने गरजते हुए कहा, तुच्छ बालक, तू मुझे रोकेगा? अगर मुझे अभी राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को, तुम्हारे पूरे वंश को श्राप देकर भस्म कर दूंगा। अब लक्ष्मण के सामने धर्म संकट था। एक तरफ अपने प्राण थे, अगर वो अंदर जाते तो राम जी के वचन के अनुसार उन्हें मृत्यु दंड मिलता, और दूसरी तरफ पूरी अयोध्या नगरी थी। अगर वो अंदर नहीं जाते तो दुर्वासा ऋषि सबको जला देते। लक्ष्मण ने एक पल सोचा, अगर मेरे मरने से पूरी अयोध्या बचती है तो मेरा मरना ही श्रेष्ठ है। आंखों में आंसू लिए लक्ष्मण ने द्वार खोल दिया और अंदर चले गए। लक्ष्मण को अंदर देखते ही राम जी सन्न रह गए। उनका वचन टूट चुका था। दुर्वासा ऋषि ने राम जी से बात की और चले गए। लेकिन अब राम जी के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। अपना वचन निभाने के लिए उन्हें अपने ही प्राणों से प्यारे भाई को मृत्यु दंड देना था। पूरी सभा रो रही थी। राम जी का हृदय फटा जा रहा था। वो लक्ष्मण, जिसने 14 साल उनकी सेवा की,
उसे वो कैसे मार सकते थे? तब उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, राजन, किसी अपने प्रिय का त्याग करना मृत्यु दंड के ही समान है। इसलिए आप लक्ष्मण का वध करने के बजाय उनका त्याग कर दीजिए। लक्ष्मण ये सुन रहे थे, उनसे अपने भाई का दुख देखा नहीं गया। लक्ष्मण ने कहा, नहीं भैया, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। मैं स्वयं शरीर का त्याग करूंगा। लक्ष्मण सीधे सरयू नदी के तट पर गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, जल समाधि ली और देखते ही देखते शेषनाग के रूप में अपने असली धाम चले गए। लक्ष्मण के जाने के बाद राम जी के लिए ये धरती सूनी हो गई। जिस भाई के बिना वो एक पल नहीं रह सकते थे, वो अब नहीं था। राम जी ने भी निर्णय लिया। वो भी सरयू नदी में उतर गए। उनके पीछे पीछे पूरी अयोध्या रोती हुई चल पड़ी। भगवान राम ने जल समाधि ली और अपने विष्णु रूप में बैकुंठ पधार गए। कुछ समय बाद हनुमान जी पाताल लोक से लौटे। वो समझ चुके थे कि वो ढेर सारी अंगूठियां केवल एक भ्रम था। जैसे ही वो अयोध्या पहुंचे, उन्हें सन्नाटा मिला। प्रभु राम जा चुके थे। हनुमान जी फूट फूट कर रोए। प्रभु, आपने मुझे पाताल इसीलिए भेजा था ना, ताकि मैं आपको रोक न सकूं। लेकिन फिर उन्हें प्रभु का दिया हुआ कार्य याद आया। कहा जाता है कि हनुमान जी ने बैकुंठ जाने से मना कर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक इस धरती पर राम का नाम रहेगा, जब तक राम कथा होती रहेगी, मैं यही रहूंगा। इसलिए दोस्तों, आज भी हजारों साल बाद भी जहां कहीं राम कथा होती है, वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बजरंग बली आज भी हमारे बीच हैं, तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम।